जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेशन चेस इंट्रोडक्शन। आप सब लोगों ने, किसी ने ऐड देखकर, किसी ने बदर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, किसी ने पर्सनल मेरे पेज से, या किसी ने ग्रुप से, जहां जहां से भी आप लोग इस ग्रुप में शामिल हुए, आप लोगों का मकसद यकीनन चेस के बारे में जानना, इसको सीखना, ये ही होगा। मैं इसको क्यों स्टार्ट करने जा रहा हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट, चेस क्या है, आपको क्यों सीखनी चाहिए, कैसे सीखनी चाहिए, और क्यों सीखनी चाहिए, और अगर आपके जहन में इससे रिलेटेड कोई सवाल हैं तो वो भी आज आपके साथ बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अवैस खान, टेक्सला 5 नंबर गेट। तो अवैस खान, फिर तो आपको तो मेरे साथ सेशन में बैठना चाहिए था। ये टेक्सला 5 नंबर गेट से सिर्फ 200 मीटर दूर है हमारा ऑफिस। चलें जी। सो चेस आपके सामने, मैं वैसे प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट बनाता नहीं, लेकिन मैं कहा चलें आप जरा थोड़ा सा आपके साथ थ्योरी भी डिस्कस हो जाए, और फिर कुछ आपके साथ प्रैक्टिकल चीजें भी, और चेस जरूरी क्यों है। आप में से ऐसे कौन से लोग हैं जो पहले चेस खेल रहे हैं? अपना हैंड रेस कर दें प्लीज। अपना हैंड रेस कर दें जो पहले चेस खेल रहे हैं। 33 लोगों में से पहले इतने कौन से लोग हैं जो ऑलरेडी खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे? चलें जी, एक है जी रियलमी। ओके, दैट्स ग्रेट। थोड़ी सी जरा इसकी वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उसको, हिस्ट्री पढ़ते हैं, और फिर जरा आपके साथ प्रैक्टिकल। आप लोगों ने देखा होगा, इतना तो मालूम होगा, दो लोग चेस खेलते हैं, 8x8 का ये बोर्ड होता है। इस बोर्ड के बारे में कहा जाता है कि ये बोर्ड नहीं, ये किंगडम होती है आपकी, और आपने इस किंगडम के ऊपर चेस खेलनी होती है। हर प्लेयर के पास 16 पीसीज होते हैं, जिसमें किंग होता है, क्वीन होती है, उसके बाद रूक होता है, बिशप होता है, और आपके पास पॉन्स होते हैं, नाइट। ये सब कैसे काम करते हैं, ये सीखने का प्लान है। ऑब्जेक्टिव क्या है, चेस जीतता कौन है जब आप दूसरे के किंग को पकड़ लें। ठीक है, इसके टेक्निकल वर्ड्स और हैं, चेक है, चेकमेट है, लेकिन सिंपल आपको समझाने के लिए, द गेम ऑफ स्किल, स्ट्रेटजी एंड फोरसाइट, आखिरी जो वर्ड है, दैट इज द रीजन जिसकी वजह से मैं चेस का शदाई हूँ, जिसकी वजह से मैं चेस सिखाता हूँ, जिसकी वजह से चेस आपकी जिंदगी बदलती है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल ट्रेनिंग होती है, जिसकी वजह से ये वो गेम है जो दुनिया में बेहतरीन माइंड वाले खेलते हैं। एक और बड़ी जबरदस्त चीज, अगर आपको ये पता हो, ये रूल है, जिस कौम के बच्चे चेस में चैंपियन होंगे वो कौम नेक्स्ट सुपर पावर होगी। तो ये इतना बड़ा जो कोरिलेशन है दोनों चीजों का, ये वैसे नहीं है, कुछ तो होगा। तो वो क्या है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट जो चेस के बारे में है, नो लक इन्वॉल्व्ड। आपने लूडो खेली होगी, ताश खेला होगा, और बहुत सी चीजें खेली होंगी, क्रिकेट खेली होगी, हर चीज में लक काउंट होती है, हर चीज में लक काउंट होती है। चेस के अंदर 0% लक है, 0% लक है। कोई छक्का यहां पर नहीं आना, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चेस के अंदर जो आपके कंट्रोल में ना हो। आप ये कहेंगे अच्छा यार ये तो किस्मत में था, ये तो ऐसा हो गया। एवरी मूव, एवरी चाल, सब आपका डिसीजन होगा। कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, यस और नो होगा। आपको पता होगा मैं ये करूंगा तो मुझे इधर मात पड़ेगी, या मैं अपना कोई पीस लूज करूंगा। ये सारी की सारी चीजें चेस को एक ऐसी गेम बनाती हैं जहां से वो ह्यूमन बीइंग ट्रेन होते हैं जो लक पर बिलीव करना छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ, मैं लूडो को बहुत 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 बुरी गेम समझता हूँ, द पथेटिक गेम इन पाकिस्तान, जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। मैंने सीखी, छक्का, हमारी गोटी पड़ी रहती है, और छक्का आएगा तो गोटी निकलेगी, छक्का आएगा तो गोटी बुगेगी, छक्का आएगा तो मैं जीतूंगा, छक्का आएगा तो मैं ये करूंगा, पेपर लीक हो जाए छक्का, बिजनेस करूं तो छप्पड़ फाट जाए छक्का, कोई कोई इन्वेस्टमेंट करूं तो ऊपर चली जाए छक्का, कोई नौकरी ऐसी मिल जाए बस एक दिन कॉल आए, ये छप्पड़ फटना जो है, ये सारे का सारा वहां से माइंड बिल्ट हुआ। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन यूरोप, इन यूएसए, इन चाइना, इन जापान, इन मलेशिया, इन तमाम कंट्रीज में 7 साल के बच्चे को ऐसी कोई चीज खिलाना, उसको ऐसे किसी खेल में इन्वॉल्व करना, या ऐसी कोई चीज सिखाना जिसके अंदर लक इन्वॉल्व है, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है कि छक्का आएगा, एक आएगा, दो आएगा, या कार्ड जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये मना है, ये अलाउ नहीं है। तो हमारे यहाँ आपको पता है बचपन से एक ही चीज है कि छक्का क्या है, बेसिकली मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। कुछ ऐसा होगा, मैं सुकून से बैठा हूँ, कोई हालात बदलेंगे, कोई प्राइज बॉन्ड निकलेगा, कोई मामू जो है वो बाहर वाले वो बुला लेंगे, आजा भाई तू उधर क्या पाकिस्तान में कर रहा है, ये तमाम की तमाम चीजें लेके हम बैठे रहते हैं। और ये सब लक का चक्कर है। तो चेस के अंदर सबसे बेहतरीन चीज है, चेस इन्वॉल्व, लक इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जो करना है आपने खुद माइंड की ताकत से करना है।
ज़रा इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री इसकी 1500 ईयर्स बैक है। ये तकरीबन हिंदुस्तान से शुरू हुई। इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। जो एक जेनेरिक राय है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि इससे पहले की इजाद थी, बाद में इसमें एडवांसमेंट हुई। फिर ये रशिया पर्शिया तक आई, ईरान और इन इलाकों में खेले जाने लगी। फिर इसको शतरंज, जो लफज हम आज उर्दू का बोलते हैं, फारसी का शतरंज, ये निकला। उसके बाद ये यूरोप में आई और यूरोप में 10वीं सदी में ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई। हम ये तो पढ़ते हैं कि गोरा जो है वो जाता हुआ हमारी किताबें ले गया और सब कुछ उसने हमसे सीखा। ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हम एक चीज़ नहीं बताते कि बरज़गीर से और इस इलाके से वो सबसे जो कीमती चीज़ लेके गया और जिसने उसको पकड़ लिया, दैट इज़ चेस, शतरंज। और इससे जो नेक्स्ट इवॉल्वमेंट थी, आज की चेस में जितने रूल्स हैं, जो ये इंटरनेशनल फेडरेशन है, फाइड है और छोटी मोटी बॉडीज हैं, ये सब की सब जो जिन रूल्स पे गवर्न होती है, ये 19th सेंचुरी में, ये पिछली सेंचुरी गुजरी है, इससे पिछली सेंचुरी गुजरी है, पिछले 100-200 सालों के अंदर इसके तमाम रूल्स बने हैं। ये रूल्स क्या हैं और हम रूल्स के साथ कैसे इसको खेलेंगे और उन रूल्स को सीखना क्यों जरूरी है। इस क्लास का पर्पज, आप 33 लोग हैं, होपफुली नेक्स्ट में 30 होंगे या नेक्स्ट में 50 होंगे, या आप में से 3 लोग सीखेंगे, उन 3 में से आगे कोई किसी को सिखाएगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप में से कोई अगले 1 साल में, 2 सालों में, 3 सालों में कोई चैंपियन बन के बैठा होगा। दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। मैं आज कर जाऊंगा, आप कुछ सिखाएंगे, हो सकता है आपका बेटा, आपका पोता या आपके पोते का पोता, कोई एक शख्स इस मेरी आज चेन चलाए हुए, मेरे ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स ट्रेन हैं। मैंने जब ये ऐड चलाया तो काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर हमारी ये रैंकिंग जा रही है, इंटरनेशनल उस प्लेटफॉर्म पे हमारी ये रैंकिंग जा रही है। तो उसकी आउटपुट ये नहीं है कि हम में से कोई बैठा चैंपियन हो, इतना आसान नहीं है। ये बच्चे की बिल्ट से तैयार किया जाता है। माई सन इज 5 years old। मैं उसको भी जितना उसको सिखाना चाहिए, ये नहीं कि उसको दिमाग में भर दो, जितने उसको पीसीस का पता होना चाहिए, उसको बोर्ड का पता होना चाहिए, सब चीज़ें उसको सिखा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको फायदा क्या होता है। मेरे सीवी पे हमेशा से चेस एंड रूबिक क्यूब, दो चीजें हमेशा से लिखी होती थी। आई हैव अपीयर्ड अल्हम्दुलिल्लाह इन मोर देन 15 इंटरव्यूज। मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर चुका हूँ, प्राइवेट जॉब भी कर चुका हूँ, इसके अलावा एम्बेसी में इंटरव्यूज भी दे चुके हैं, और भी जगह बड़ा कुछ कर चुके हैं। मल्टीपल जगह बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे जो है वो इंटरव्यू दे, सब जगह प्रोमिनेंटली लिखा होता था चेस एंड रूबिक क्यूब। इससे क्या होता, इस चेस बताने से क्या, आई एम अ गुड प्लेयर ऑफ चेस या आई एम अ प्लेयर ऑफ चेस, या मुझे चेस खेलनी आती है, या मेरा इंटरेस्ट चेस में है। एक हल्का है बाब में जिनको पता है प्यूरी ब्यूरोक्रेसी अक्रॉस द ग्लोब, ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, व्हेन दे नो समवन नो हाउ टू प्ले चेस, वो आपको कहीं और पोजीशन करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कल्चरल आइकन यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड। आप, मैं, हम अक्सर जब क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, कुछ और चीज़ें कर रहे हो, तो बहुत दफ़ा ये कोशिश, मुझे chess.com पे हम चेस खेलते, अब तो मैं बहुत कम हो गया वहाँ पर, लेकिन इस ज़माने में मुझे वहाँ से 2-3 दफ़ा बड़े अच्छे फ्रेंड्स मिले। एक रशियन खातून थी, साइकोलॉजी की प्रोफेसर, वो मुझे chess.com से मिली थी और बड़ी अच्छी रही। फिर मैं, उन्होंने अपना कोर्स यूडेमी पे लॉन्च किया साइकोलॉजी का, एंड मेरे साथ कांटेक्ट में थी, उन्होंने मुझे बताया, एंड आई वाज द थर्ड स्टूडेंट जो ने मैंने उनका कोर्स जो है, पहले उनका रशियन में था, बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। तो ये इंटरनेशनल कैसे आप एक कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, कैसी कम्युनिटी का, जीनियस कम्युनिटी का, कैसी कम्युनिटी का जो मेंटल प्रेशर बियर कर रहे होते हैं, कैसी कम्युनिटी का जो आपको बाकी तमाम चीज़ों से हटा के कोई काम की चीज़ सिखा रहे होते हैं, ये काम की चीज़ कैसे आगे चल के देखते हैं। सेलिब्रेटेड एज अ गेम ऑफ इंटेलेक्ट, मेंटल स्किल, सबको पता है। मैं आपको वाक्य सुनाता हूँ, नाम मैं नहीं लूंगा। आई वॉज सर्विंग इन पंजाब हाउस मरी इन 2011 से 2014, और वहाँ पर बहुत से MNA MPs आया करते थे। एंड वंस एक बहुत मशहूर पार्टी के मशहूर MNA भी रह चुके हैं, खास मिनिस्ट्री के, वो आए, तो मैं और बैठे चेस खेल रहे, एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन आई ऑलमोस्ट कैप्चर्ड हिज किंग, एंड कि मैं वो गेम जीत रहा था। तो मेरे साइड पे मेरे बॉस बैठे हुए थे, ये मतलब बड़े रिटायर्ड अफसर थे एक खास इदारे के, तो वो बैठे हुए, तो उन्होंने मुझे आंख से यूं इशारा किया और कहा कि वो तुम्हारी कॉल आई हुई है बाहर। तो मैं उठ के बाहर चला गया। तो मुझे जब बाहर, तो वो भागे भागे बाहर आए, तू पागल है, तू उसको हरा रहा है, अगर तूने आज इसको हरा दिया तो तेरा कभी इससे कांटेक्ट नहीं बन सकी। ये एक और चीज है, लेकिन मैं माशरे की हकीकत बता रहा हूँ। तो माई बॉस रियलाइज मी कि अगर तूने ये गेम इसको हरा दिया आज, तो तेरा कभी भी इनके साथ अच्छा कांटेक्ट नहीं बन सकेगा, बिकॉज यू इन्फोर्स्ड कि यू आर मेंटली बेटर देन हिम। तो ये अभी सिटिंग मिनिस्टर है और एक अच्छी मिनिस्ट्री के पास है, अच्छा बैकग्राउंड है, पढ़ा लिखा है, हार्वर्ड का पढ़ा हुआ ग्रेजुएट है, तो इससे ताल्लुक बनाने के लिए गेम इससे जीतनी नहीं है। देन आई कम बैक एंड प्लेड सम ब्लंडर एंड मैंने गेम वो हार दी।
तो ये मैं आपको एक रियल सिनेरियो बता रहा हूँ। सो ये है इसकी वर्थ। एजुकेशनल टूल टू एनहांस क्रिएटिव एजुकेशनल टूल। जब बच्चों को, मैं तो, हमने तो जाके सीखी, मैंने 2008 में ये खेलना सीखी थी। मेरा ऑपरेशनल मैनेजमेंट एमबीए का पेपर था फाइनल, और एक साहब थे मेरे क्लास फेलो शकीब अरसलान, ही इज़ नाउ हेड ऑफ लेज इन नॉर्थर्न रीजन। तो उसने मुझे घर पढ़ने आया और उसने मुझे चेस सिखा दी। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑपरेशनल जो मैं सबसे गंदे नंबर जो मेरे आए हैं वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आए हैं, क्योंकि हम सारी रात चेस खेलते रहे। और सुबह उठे तो पेपर से पहले भी यार एक और गेम लगाते हैं, जब नई नई सीखता है तो उसका बहुत बुरा नशा है। तो उस वक्त से चेस खेलना शुरू की, और फिर chess.com पे अकाउंट बनाया, फेसबुक पे चेस खेलते थे। उसके बाद यूनिवर्सिटी के कंपटीशन, लोकल कंपटीशन, फिर एक गवर्नमेंट की जॉब वहाँ पर, फिर सेकंड मैंने 2019 से 2021-22 तक जॉब की वहाँ पर, मसलन मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ, रिटायर्ड के साथ, गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ। तो चेस की प्लेयर का मेरा क्या लेवल उसको छोड़ दें, लेकिन जो डाइवर्स एक्सपीरियंस है डिफरेंट लोगों के साथ खेलने का, वो कमाल है। सो एजुकेशनल टूल, जब मेरा बेटा हुआ और जब मैंने उसको चेस सिखाना शुरू की और जब मैंने इस बारे में पढ़ना शुरू किया, देन आई रियलाइज्ड कि यार ये तो बहुत बहुत बड़ी चीज है जो हमारे बच्चों में मिसिंग है। तो मैंने अभी पिछले दिनों समर में बच्चों के लिए भी सेशन स्टार्ट किया था, जो कि अधूरा है। इंशाल्लाह ये सेशन के साथ कंटिन्यू कराएंगे। सो असल असल मेरी जो मेहनत है, जिन पे टारगेट है, वो बच्चे हैं। अब आप सीखेंगे तो छोटे बहन भाइयों को, बच्चों को सिखाएंगे ना। तो पहला काम आपको रियलाइज कराना कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। कंपेटिटिव स्पोर्ट विद ग्रैंड मास्टर्स एंड वर्ल्ड चैंपियंस, आप जिस वक्त बैठ के इंटरनेशनली खेलते हैं, लोगों को देखते हैं, तो इसमें आगे जाने के कितने ज्यादा चांसेस हैं। अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन आर्ट, लिटरेचर एंड फिल्म, आपने देखा होगा डिफरेंट मूवीज इस पे बनती हैं। वजीर मूवी है अमिताभ बच्चन की, और साथ में मेरे ख्याल से उसके कौन है दूसरा हीरो, मुझे याद नहीं है। मेरे ख्याल में इमरान हाशमी है, कोई और है। वजीर फिल्म है, इसके अलावा और इंग्लिश बहुत मूवीज हैं। आर्ट इसका एक जो उसके बॉक्सेस बने हुए हैं वो किस सीक्वेंस से बने हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, प्लानिंग एंड फोर साइट, ये स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, दूर तक देखना, सोचने की सतह को बढ़ाना। मैं अगले 1 घंटे का, अगले 2 घंटे का इस गोटी को मारूंगा तो फिर मेरे पास क्या होगा, मैं लूडो में नहीं सोच सकता। बिकॉज गोटी को मारूंगा, फिर छक्का आएगा, नंबर आएंगे तो कुछ होगा। चेस में ऐसा नहीं है। आई प्लान एवरी मूव, कि अगर उसने ऐसे किया तो मैं ऐसे करूंगा, मैं यहाँ से इसको अटैक करूंगा, मैं यहाँ से किंग को कैप्चर करूंगा, यहाँ से मैं रूक को प्लेस करूंगा, यहाँ से मैं क्वीन को करूंगा। हर चीज आप बहुत स्ट्रेटेजिकली डेवलप कर रहे होते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कमाल बात यह है कि 99% दफा ये होता है कि जब आप चेस खेल रहे होते हैं एक नया प्लेयर, तो उसको ये रियलाइज होता है बस मैं तो गया। लेकिन जो पुराना प्लेयर होता है उसको पता होता है चेस में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत एक्सट्रीम पे जाके अभी रिसेंटली जो गेम हारा है चाइनीज चाइनीज आई थिंक इंडियन से, बहुत एंड पे जाके उससे एक ब्लंडर हो गया जो कि इरिकवरेबल था, जहां से वो लॉस, उसने गेम लूज की। प्लेयर कभी भी ये नहीं मानता, उसको कोई ना कोई चेस के अंदर खास बात यह है कि दिमाग लगाओ 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 और फिर कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। आई हैव अनदर वेंचर। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी। सॉरी। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स, फैसला करना है, क्योंकि इस फैसले के अंदर जिम्मेदारी आपने उठानी है। जब आपका फैसला किया हुआ चेस बोर्ड पे, अगली बारी में, अगली मूव में आपका पीस जो है वो क्या कहते हैं कैप्चर होगा, मरेगा, बोर्ड से उठेगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। ये नहीं सोचना कि यार अगर काश मेरा छक्का आ जाता, काश अगर इसका इसका छक्का ना आता। ऐसा कुछ नहीं होता। डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होते हैं, और ये सिर्फ एक स्टेप के नहीं, 3 4 5 6 स्टेप आगे आपने सोचना होता है। फोकस, रूल ऑफ चेस नंबर 1, फोकस। आप चेस खेलते हुए चाय भी मजे लेके पियेंगे तो चेस हार जाएंगे। आप चेस खेलते हुए फोन कॉल सुनेंगे, चेस हार जाएंगे। आप चेस खेलते हुए टीवी देखेंगे, हार जाएंगे। आप चेस खेलते हुए खाना खाएंगे, हार जाएंगे। आप चेस खेलते हुए किसी और के बारे में सोचेंगे, तो जितना अच्छा मर्जी हो, जिस जो मर्जी सोच रहे हो, चेस आप हार जाएंगे। चेस का बेहतरीन जो कमाल है, फोकस। आपको 101% फोकस करना होता है चेस पर, फिर ही आप चेस जीतते हैं। आप कभी देखें इंटरनेशनल जो मैचेस हो रहे होते हैं कि वो कितना आपस में गुफ्तगू भी नहीं कर रहे होते।
आप गुफ्तगू इज नॉट अ एथिकल थिंग, आप इसमें आप बातचीत नहीं कर सकते। टीच डिसिप्लिन टू मास्टर कम्प्लेक्स चैलेंजेस, आपको सिखाती है कि कम्प्लेक्स चैलेंजेस आ जाएं तो आपने उससे निकलना कैसे है, आपने उससे बाहर कैसे निकलना है। अगर मैं इसको उसकी आपको पूरी बिल्ड बताऊं, चेस का जो बोर्ड है आपके सामने, ये शायद आपको नजर आ रहा हो, ये चेस का बोर्ड है, ये किंगडम होती है आपकी, किंगडम। और इस किंगडम पर आपके पास, क्योंकि ये बाद में इसके पुराने जमानों में तो हाथी भी था, इसमें फीला भी था, तो उसके अंदर तोप भी थी, घोड़ा भी था, हम ये वर्ड यूज नहीं करते। जो मॉडर्न इसकी टर्म यूज होती हैं, जिसमें आपका किंग है, क्वीन है। अगर आप ये यूरोपियन दौर देखें 11वीं 12वीं सदी का, उस वक्त मेडिवल दौर था, उसके अंदर जो टर्म यूज होती थी कि किंग और क्वीन अपनी सल्तनत बचाने के लिए। और अगर आपने मूवीज देखी होंगी तो उसका बड़ा रोल होता है क्वीन का, क्वीन की जो डिप्लोमेसी है, मिलना जुलना है दूसरी फैमिलीज के साथ, दूसरे बादशाह के साथ, वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से किंग जो है वो एक बड़ा लिमिटेड सा, किंग तो आपका वो है ना, आइडेंटिटी ऑफ जो भी रियासत है या जो भी उसकी है, तो किंगडम। और बाकी उस क्वीन के साथ साथ साइड पे जो तोपें लगी होती हैं किल के साइड पे, उसको रूक बोलते हैं, उसकी शेप भी उसकी तरह की है, किले की तरह। उसके बाद आपके पास नाइट्स होते हैं, फाइटर्स, जो जंगी महारत हासिल रखते हैं, वो इस बोर्ड के ऊपर आपको मिलते हैं। और साथ में बिशप्स, अगर आपने मूवीज या सीरीज देखी होंगी तो बड़ा रोल होता था। अब तो वो बहुत और तरह के हो गए हैं, लेकिन एक जमाने में गोरा जो है वो बहुत बिलीव करता था उनकी बातों पे, उनकी दकियानुसी जो सिचुएशन थी कि इस टाइम ये नहीं करना, इस टाइम ऐसे करना है। जैसे आपको अभी और भी कल्चर्स में काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि शाम के टाइम ये नहीं करना, अगर सूरज इस एंगल पे तो ये अटैक नहीं करना, इससे इस वक्त नहीं मिलना, इस तरह के कपड़े पहनने। एक ज़माने में ये बिशप्स बहुत किया करते थे, तो बिशप्स की भी सपोर्ट हुआ करती थी। और फ्रंट एंड पे आपके पास ये भाई साहब जो हैं, दैट इज द प्यादा। कैमरा आप नजर नहीं आ रहा होगा दूसरा, ये प्यादा जो है, ये प्यादा फ्रंट लाइन सिपाही। सिपाही सबसे पहले तो मार खाते हैं ना, तो ये फ्रंट लाइन पे होते हैं। तो उस पूरी जो किंगडम की साइकोलॉजी है, किंगडम को मैनेज करने की, उसको प्रोटेक्ट करने की, डिफेंस करने की, अटैक करने की, वो पूरी की पूरी उठा के चेस बोर्ड पर लाई गई है। तो दिस इज नॉट द चेस बोर्ड, दिस इज द किंगडम जो कि आपने डिफेंड करनी होती है। और एवरी पीस हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ, ओन वीकनेस। आपने किसकी वीकनेस को कैसे यूज करना है, ये सारी की सारी चीजें आप लोग चेस में सीखते हैं। क्रिएटिविटी क्या है जी? इनकरेज पैटर्न रिकग्निशन एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। पैटर्न्स हैं, स्पेसिफिकली हम नोटेशन सीखेंगे। जब एक पीस मूव हो रहा होता है तो वो किस तरह लाइट बॉक्स से डार्क बॉक्स में मूव हो रहा होता है, हर पीस की एक डिफरेंट मूवमेंट है, ये सारी चीजें हैं। प्रॉम्प्ट इमेजिनेशन बाय विजुअलाइजिंग फ्यूचर बोर्ड। इमेजिनेशंस बहुत होती हैं जब आप नई नई चेस खेलना सीखते हैं। अगर आप चेस हार जाएं तो घर आके आप सोचते हैं, यार अगर मैंने उस वक्त ये नहीं चालना चली होती तो अगला ये चालना चलता और फिर मैं ही चलता। तो इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो रही होती है आपकी। 2008 9 10 वक्त मोबाइल के ऊपर इंटरनेट चलता नहीं था, हम तो फेसबुक पे या लैपटॉप पे बैठ के या पीसी पे बैठ के खेला करते थे। तो उस वक्त इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट होता था, आजकल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कहीं भी बैठा हूँ, मोबाइल मेरे पास है, मैंने इमेजिनेशन नहीं करनी, मोबाइल निकालना और गेम लगा देनी है, जो कि एक बैड थिंग है। मतलब इससे गेम खराब हुई है, कोई इतनी बेहतर नहीं होती। इमेजिनेशन बड़ा जरूरी होती है कि आप सोचें पहले बैठ के, फिर किसी से गेम लगाएं। उसको डेवलप इनोवेटिव थिंकिंग एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग, जब एक तो गेम होती है, आपने टाइम बाउंड नहीं होती, आप लगे हुए हैं, और ये गेमें साल साल चलती हैं। मुशर्रफ की चौधरी शुजात के साथ गेम स्टार्ट हुई थी 2001 जुलाई में। और ये जब अक्सर उनकी मीटिंग हुआ करती थी, जहां भी होती थी, तो वो चेस बोर्ड साथ जाया करता था। और वो एक खाना खाना खाया और एक दो मूव चल दी और फिर अगली मूवी चल दी। तो ये कहते हैं वो गेम 4 साल चली, 4 इयर्स। ये मैं आपको दो रिनाउंड पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा और बहुत से ऐसे होते थे कि समटाइम अगर किसी दुश्मन ने आपने किसी दुश्मन का मुकाबला करना है, यू इनवाइट हिम टू सिट ऑन द चेस बोर्ड। अगर उस आपसे कहते हैं अगर तुम मुझे चेस बोर्ड पे हरा दिया तो मैं जंग नहीं करूंगा, इफ आई एम इन बेटर पोजीशन टू अटैक द ओपोनेंट, और मुझे पता है कि मैं जंग जीत जाऊंगा, तो मैं एक पैंतरा ये खेलता था कि आजा यार, मैं अपनी एमी रिसोर्सेज ज़ाया करता हूँ, आ चेस पे बैठते हैं, अगर तू चेस पे हार गया तो तेरी रियासत मेरी। ये भी होता रहा है हिस्ट्री में। डेवलप इनोवेटिव थिंकिंग एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। फैसला बहुत जल्दी करना होता है जब टाइम बेस्ड। अब क्योंकि जब फेडरेशन में जब टूर्नामेंट हो रहे हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि आप घंटों घंटों वेट करें। तो फिर आप टाइम बाउंड रख लेते हैं, साथ क्लॉक लगी होती है, मैंने बारी करनी होती है, बटन दबाना होता है, अगला बारी करता है, वो बटन दबा देता है। ये मोबाइल पे भी डाउनलोड हो जाती है ऐप। तो हम भी जब खेलते हैं तो वो रख के और खेल रहे होते हैं, तो आपने 10 मिनट के अंदर अंदर, तो टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट हमारा एक मैं कॉल आ गई थी, हमारा एक बैच चल रहा था, एक अदर कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड। तो कुछ कराची से लोग इस्लाम टेक्सला आए हुए थे, हम रात को बैठे हुए, तो एक थे कराची से भाई,
इमदादी हुसैन नाम था उनका, बड़े प्यारे भाई, 50+ एज थी। तो उन्होंने मेरे साथ चेस खेलना शुरू की रात को 11 बजे, एंड सुबह 4 बज गए और हम चेस छोड़ के उठ गए, क्योंकि इतनी स्ट्रांग चेस थी कि हम फंस के रह गए। ना पीसीज मर रहे हैं, ना कोई डिसीजन हो रहा है, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं। तो 5 घंटे कॉन्टिन्यूस इस तरह की गेम भी होती हैं, तो टाइम बाउंड इसलिए रखा जाता है। रिफाइंड इंस्टीट्यूशन टू मेक इफेक्टिव मूव्स अंडर प्रेशर इंस्टीट्यूशन, चलें इसको फिर डिस्कस करेंगे। मिलियन प्ले एंड लर्न चेस थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल एज में ये हुआ है कि आपके पास मतलब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो एक गेम इंडियन से लगा ली, एक अमेरिकन से लगा ली, ये आप chess.com पे इजीली कर सकते हैं। और सोचें, सुबह 8 बजे उठ के 10-20 मिनट अगर आप लगाएं जिंदगी के, और आप जब ऑफिस पहुंचे तो आपको पता हो कि मैं एक इंडियन को हरा के आया हूँ जिसका 900 स्कोर चल रहा था। मैं 900 800 से ऊपर, 900 1000 एक अच्छा प्लेयर होता है, उसको आप हराते हैं तो दैट काउंट्स। आपको बड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है कि यार मैं मेंटली तौर पे स्ट्रांग हूँ चीज़ों के बारे में। एआई एंड चेस इंजन हैव डेवलप्ड, तो एआई आ गई है अब, और बहुत सी चीजें, फिर इसकी लर्निंग स्किल, फिर इसकी जितनी भी ये चेस की गेमें खेली जाती हैं सारी रिकॉर्ड होती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती। इसकी एक लैंग्वेज है चेस की चाल चलने का, हर बॉक्स का एक नाम है, हर पीस का एक नाम है, तो कौन सा पीस कैसे कहाँ मूव किया है, ये सारी की सारी नोटेशंस इसको कहा जाता है, लैंग्वेज ऑफ चेस। इसको रिकॉर्ड किया जाता है। 1954 में जो गेम हुई थी किसी खास दो प्लेयर्स की, उनकी एक रिकॉर्डिंग हुई हुई है चंद लाइनों की, वो मैं उठाऊंगा और मैं पढ़ के मुझे समझ आ जाएगी, अच्छा ए ने ये चाल चली, बी ने ये चली, सी ने चली, या उस चाल को उठा के मैं सिस्टम को दूंगा, एआई खुद ही उसको सारा प्ले करके दिखा देगा कि वो जो उस वक्त गेम हुई थी वो ऐसे हुई थी। तो इस पे पूरी पूरी इक्वेशंस की बेस पे बॉट्स जो बनते हैं, ये सारे का सारा अब एआई और चेस बहुत आसान कर दिया है। गूगल जेमिनाई में कल यूज कर रहा था, गूगल जेमिनाई एआई मॉडल है चैट का, तो वो आपके साथ चेस खेल सकता है। गूगल जेमिनाई चैट जीपीटी नहीं खेल सकता, लेकिन गूगल जेमिनाई आपके साथ चेस खेल सकता है। अब उसके अंदर ग्राफिक्स तो है नहीं, तो आप उसको ये लैंग्वेज बताते हो, E4 N F4, उस समझ आती है कौन सा पीस उठा के कहाँ रखना है, फिर वो अपना पीस खेलता है। और इस तरह आप विदाउट पिक्चर, मतलब ना बोर्ड है ना पीसीज हैं, सिर्फ ABC और 1 2 से आप चेस खेल रहे होते हो गूगल जेमिनाई के साथ। एजुकेशनल सिस्टम इंक्रीजली इंकॉर्पोरेट चेस एज अ लर्निंग टूल, पूरी दुनिया के अंदर प्रॉपर करिकुलम है चेस के स्कूलों में। इस वक्त पाकिस्तान में एक शहजाद रॉय इज द पर्सन जिसने बड़ी हिम्मत की, और वो भी जिस एनजीओ के साथ अटैच था उस एनजीओ ने उससे हिम्मत करवाई, लेकिन उसका बड़ा रोल है, उसने अपने जो स्कूल, जिन स्कूलों को वो प्राइवेटाइज करके उसने टेक ओवर किया हुआ है कराची में, उनको वो प्रॉपर चेस सिखा रहा है, उसने करिकुलम बनाया और सारी चीज़ें बनाई हैं। आई रीड दैट करिकुलम, वो बहुत टेक्निकल, वही जो सरकारी और एनजीओ में लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, मतलब वो मुझसे नहीं पढ़ा गया तो मैंने आपको क्या समझाना था। तो मैं आपके साथ उसको बेटर आसान वर्जन में, इतने आसान में कम से कम आप उसको खुद भी सीख सकें और बच्चों को घर में आसान जबान में समझा भी सकें कि यार चेस की ये इंपॉर्टेंस है। चेस इज अ टाइम लेस गेम विद ड्यूरिंग ग्लोबल अपील, ये हम जरा कंक्लूड करते हैं चीज़ों को। इट्स क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, पर्सनल ग्रोथ, डिजिटल एज, फॉर फन कंपटीशन एंड लर्निंग दिस एंड दिस दैट। और ये हो गया जी हमारा चेक मेट। तो जरा आते हैं थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ, और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी आपको ये मैं सिर्फ आपको पीसीज आज दिखा देता हूँ। दिस इज पॉन, इसको पॉन बोलते हैं। इसको प्यादा भी कहा जाता है, आपने उर्दू में अक्सर सुना होगा कि प्यादों को इस्तेमाल करना ही असल सियासत है, या तुम तो प्यादे हो, प्यादे की तरह इस्तेमाल होती, ये होता है प्यादा। उर्दू में नहीं खेलनी चेस, क्योंकि इसका फायदा कोई नहीं है, तो इसको पॉन कहते हैं, PAWN, पॉन। ये पॉन कैसे मूव करता है, इसकी क्या खसूसियत है, वो एक अलग कहानी है। दिस इज पॉन एंड दिस इज बिशप। ये बिशप की शेप है, इसको बिशप कहा जाता है, पंजाबी में इसको फीला भी कहते हैं, कई लोग इसको उर्दू में खेलते हैं वजीर भी कहते हैं, बट दिस इज इंग्लिश बिशप। इसको बी से डिनोट कहा जाता है, बी, बी फॉर बिशप। इसका पी से डिनोट नहीं किया जाता। जब आप नोटेशन लिख रहे होते हैं तो अगर कुछ भी ना लिखा हो, सिर्फ मूवमेंट लिखी हो, तो उसका मतलब है वो पॉन है। लेकिन अगर मूवमेंट के साथ पी लिखा हो, बी लिखा हो, तो मतलब है बिशप है। तो पॉन के साथ कभी डिटेल में हम इसे डिस्कस करेंगे। दैट इज द किंग, किंग, ये किंग है। ये है तो बहुत स्ट्रांग, लेकिन इसकी एक्सेस बहुत करीब करीब, क्योंकि बादशाह है ना, तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, थोड़ी सी मूवमेंट करता है, लेकिन सब लोग इसी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सब पीसेस का एक ही मकसद होता है, और हमारा भी मकसद ये होता है कि अगले के बादशाह को दबोचें जाके। सो दिस इज द वन, दैट इज रूक।
इसकी शेप अगर देखें तो ये कैसल की तरह है, जो किले के साइड पर होते हैं पिलर्स। इसको रूक कहा जाता है, उर्दू में इसको तोप भी कहते हैं, लेकिन रूक इज द राइट वर्ड, रॉक नहीं है, रूक, ROOK, रूक। इसके बाद आपके पास ये घोड़ा उर्दू में, लेकिन इसका राइट नेम है नाइट, KNIGT, इसको नाइट बोला जाता है, लेकिन ये नाइट है और ये किंग है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आपके पास एक नाइट है, घोड़ा के से शुरू होता है और किंग के से शुरू होता है, लेकिन बोर्ड पे क्योंकि हमने इनका पहला अल्फाबेट लेके चलना होता है, दैट इज द स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड के लिए हम इस के लिए तो के इस्तेमाल करते हैं किंग के लिए, लेकिन इसके लिए हम KN नहीं इस्तेमाल करते, एन इस्तेमाल करते हैं, एन। ठीक है, एन फॉर नून। तो ये इसका एन से ये शो की जाता है, जाहिर किया जाता है, और ये जो है के से किया जाता है। उसके बाद हमारे पास द मोस्ट पावरफुल, द क्वीन, क्यू से द क्वीन। इसकी जो है पावर सबसे ज्यादा होती है। इनके प्रॉपर नंबर्स होते हैं, हर पीस का एक नंबर है, नंबर काउंट किया जाता है, नंबर रखे जाते हैं। तो किसी भी प्लेयर के पास 8 प्यादे होते हैं, 8 पॉन्स होते हैं, 8 पॉन्स, मैं आपके बाद उर्दू लफज नहीं बोलूंगा, 8 पॉन्स होते हैं, एक क्वीन, एक किंग, 2 बिशप, 2 नाइट एंड 2 रूक्स। ये बोर्ड की आपके पास पीसीज रखे जाते हैं। और इसके बाद दिस इज द बोर्ड। इस बोर्ड को किंगडम कहा जाता है। उस बोर्ड को मैं सिंपल सी लॉजिक बताऊंगा। ये 8x8 का, 8x8 का ऐसे नजर आ रहा, सही नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नजर आ रहा होगा, चलो दैट्स गुड। तो ये 8x8 का होता है, यहाँ से देखें 1 2 चल रहा होता है, ये ABC और 1 2 का क्या चक्कर है। और इस बोर्ड को आपने हमेशा काउंट करना होता है एज अ पहाड़ी। मसलन बोर्ड को अगर आप 3D एक्सेप्ट करें तो सेंट्रल एरिया है वो हाइट पे होता है, तो जिसके पास सेंट्रल एरिया रहेगा वो बाकी चेस बोर्ड पर बेटर कमांड कर सकेगा। उसके बाद फिर इसके बहुत से रूल्स हैं। इसकी स्टार्टिंग चालें 1000 तरह की हैं, लाखों तरह की हैं, अनलिमिटेड तरह की हैं। कोई चेस गेम दूसरी चेस गेम से सेम नहीं हुई आज तक। इसके अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। वो तो आपने कहानी सुनी होगी, एक चेस के पीस पे एक दाना रखो, फिर उससे मल्टीप्लाई करके अगले दाने पर अगले बॉक्स में रख लो, तो वो एंड तक पहुंचते पहुंचते इतनी ह्यूज अमाउंट हो जाती है चावल के दानों की। तो ये चेस के बोर्ड की ये खास बात है। तो 8x8 डार्क एंड लाइट कहते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक नहीं होता। कहीं आपको ब्राउन, लाइट ब्राउन मिल जाएगा, कहीं पर ग्रीन ब्लैक मिल जाएगा। तो कुछ बॉक्सेस लाइट होते हैं, कुछ बॉक्स का कलर डार्क होता है। 8x8 का बॉक्स होता है, कुछ इनके रैंक्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, डायगोनल क्या होता है, उसके बाद मूवमेंट्स क्या होती हैं, नोटेशंस क्या हैं, उसके बाद इसका कैसलिंग क्या होती है, कैसलिंग फ्रॉम किंग साइड, कैसलिंग फ्रॉम क्वीन साइड, उसके बाद चेकमेट क्या होता है, चेक क्या होता है, ड्रॉ क्या होता है, रिजाइन क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें बड़ी मजेदार हैं। टू लर्न चेस, आप चाहें तो मैं आपको 15 मिनट में सारा करके बता दूंगा, बट दिस इज नॉट चेस। ये लूडो ही है। अगर आपने इस तरह ही पीस रख के खेलने हैं ना, चेस ये है कि आप उसकी लैंग्वेज के तरीके से खेलें। आपने देखा होगा साइड पे ABC आ रही होती है, उसको समझ के करें। इसको एज अ लॉन्ग टर्म हॉबी बनानी है, इसको एक स्किल बनाना है। मैं फिर बता रहा हूँ, द पर्पज इज टू ट्रेन अवर किड्स, टू ट्रेन अवर पोते पोतियां, कि वो लोग जब बड़े हों तो उनके घर में चेस रखी हो। और आखिरी जो चीज आप में से बहुत से लोगों के जहन में सवाल होगा, मैं पहले उसका जवाब दे देता हूँ। हलाल हराम का मसला, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बड़ी डिटेल से हदीस भी पढ़ी, बाकी चीज़ें भी पढ़ी। इस्लाम के अंदर हदीस में लूडो मना है, हराम है। क्यों? इसलिए हराम है, और जो हदीस चेस से जोड़ी जाती हैं वो बेसिकली लूडो के बारे में है। उस वक्त काफिर ये किया करते थे कि जो उनके बुजुर्ग फौत हो जाया करते थे, वो उनके गोडे की हड्डी निकाल के उसको गोल करके दाना बनाते थे। वो कहते थे बाबा तो टूट गया, अब जंग करनी है नहीं करनी, बाबा तो है नहीं, बाबा से कैसे पूछें, तो बाबे के गोडे की हड्डी लेकर आओ, उसको घुमा के फेंकेंगे। अगर तो ये इशारा आ गया तो हम जंग पे जाएंगे, अगर ये इशारा आ गया तो जंग पे नहीं जाएंगे। हमें इस तरह से बाबे की राय ऐड हो जाती है, जो भी उनका बुजुर्ग होगा उसकी राय शामिल हो जाती है हमारी राय में। दैट वाज निगेटेड एट दैट टाइम, कि ये दाना फेंकना, दबर का और ये चीजें, ये सही नहीं है। ये था मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट थिंग, नंबर वन। नंबर टू, 1974 से पहले, 1974 से पहले सऊदीया, फिर ईरान और फिर पाकिस्तान और फिर बाकी जगहों पे कोई फतवा मौजूद नहीं था दुनिया के अंदर शतरंज के खिलाफ। कोई फतवा मौजूद नहीं था। ये 1974 में कहाँ से आया, क्यों आया, मुझे अब समझ आती है, क्योंकि हमारे बच्चों को दूर करना था इससे। सलाहुद्दीन अय्यूबी was the best player of chess. हारून खलीफा, हारून रशीद was the best player of chess. उस्मान, जो जब दुनिया फतह हुआ, कुछ दुनिया फतह होने के बाद
मुस्लिम्स बहुत अच्छे प्लेयर माने जाते थे दुनिया में चेस के। फिर ये क्या हुआ पिछले 35-40 सालों में कि बिल्कुल हर चीज इतनी नेगेटिव कर दी। दो दो जवाब आपको मिलेंगे। नंबर वन, ये जुआ है जी। तो जो बात ये कहे उसे कहें भाई चेस खेलिए कभी। चेस के अंदर मैथ होता है, चेस के अंदर अलजेब्रा होता है, चेस के अंदर लॉजिक होती है, जुआ कहाँ से आ गया? तो नंबर वन तो चेस के अंदर जुआ नहीं होता। जो ये बात ज्यादातर लोगों को ये होता है जी जुआ है। दूसरी चीज टाइम वेस्ट है। कोई भी चीज जो आपको अल्लाह की इबादत, फर्ज इबादत, अपने फराइज निभाने से रोकेगी वो अच्छी नहीं है। वो क्रिकेट हो जाए, वो पबजी हो जाए, ठीक है, वो यूट्यूब हो जाए, उसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। तो अगर आप हर वक्त इसी में बैठे रहेंगे, इसी में घुल जाएंगे, काम नहीं करेंगे, कोई टास्क पूरा नहीं करेंगे, नमाज से छुटकारा वो कर दे, मिस कर देंगे, कोई और चीज कर देंगे, माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, तो चेस भी बुरी है, पबजी भी बुरी है। तो इस बेस पे भी ये नहीं कहा जाता कि ये टाइम वेस्ट करती है, सारा कुछ करती है। बाकी जी ये बोलता है, ठीक है, और ये चीजें बनाई हुई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, नीयत अल्लाह को भी पता है कि मैं इसको क्या समझ रहा हूँ, दैट्स अ पीस ऑफ वो है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसको वाकई क्वीन समझ रहा हूँ, ये कोई सच्ची मुच्ची का कोढ़ा है। तो हम बाकी चीज़ों में कहाँ तक पहुंच चुके हैं। फिर भी हम मैं कदर करता हूँ जो उलमा कराम ने फतवा दिया, पाकिस्तान में भी दिया हुआ, चीज़ें दी हुई हैं। ये आपका पर्सनल बिलीफ है, मैंने अपनी राय आपको पेश कर दी है। मैं इससे ज़्यादा इसकी दलील नहीं दे सकता। और ये बाहर मैं आप लोगों के लिए उठाने के लिए तैयार हूँ कि अगर आखिरत में अल्लाह ने पकड़ लिया कि तुम चेस खेल के हराम काम करके आते हो, तो मैं ये बोझ आपके लिए उठाने को तैयार हूँ। क्या कह सकते हैं कि हमें गंजा मिला था नेट पे शायद राना, और इसने में लगाया था चेस के बेस, हमारा कोई कसूर नहीं है। तो मैं ये बोझ उठाने के लिए आखिरत में तैयार हूँ आपका। अगर मुसलमानों के बच्चे, उम्मत के बच्चे चेस खेलना सीख गए, थोड़ा सा दिमाग तेज हो गया, तो इंशाल्लाह हम भी कभी सुपर पावर दोबारा बन सकते हैं। ये है ओवरऑल इस पूरे प्रोग्राम का मकसद। तो ये थी आप लोगों के साथ गपशप। इसको सिखाने का मकसद, आप लोग ग्रुप में आए हैं तो मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूंगा। इस ग्रुप में आपके साथ कुछ ना कुछ जो यूट्यूब पे ऑलरेडी लोगों के ट्यूटोरियल्स पड़े हैं, मैं ढूंढ के मैं शेयर करता रहूंगा। बट इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अ प्रॉपर लर्निंग कोर्स विद मी एट बदर एकेडमी प्लेटफॉर्म, नीचे नंबर आपके पास आ रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। आप इनसे, ये नंबर नीचे आ रहा है, सो इस नंबर पे रब्ता कर लीजिएगा। ये आपको फीस बता देंगे, पूरा सिस्टम बता देंगे, क्या चीज़ें हैं। 2 मंथ्स में आपको कंप्लीट ये हर चीज़ स्टैंडर्ड तरीके से सिखाना। नंबर वन इसलिए सिखाना, आप खुद चेस के प्लेयर बने और घर में छोटे बच्चों को चेस में इन्वॉल्व करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ को चेस सिखाएं, उसके साथ बैठ के चेस खेलें। ड्रामा देखने से बेहतर है कि चेस खेलें। अगर आप कहीं टीम काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर हैं, तो अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाएं। मेरी टीम अभी यहाँ एक है एक प्रोजेक्ट पे, तो उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि 4 बजे छुट्टी होती है, 4:30 तक आधा घंटा चेस खेलेंगे, एंड आफ्टर 3 मंथ्स जो उनकी सैलरी इंक्रीज है या उनकी जो एसीआर बननी है, वो उनमें बड़ा मेजर रोल होगा चेस का। तो ये मेरी अपना नजरिया है, मैं आपको सिर्फ ओवरऑल बता रहा हूँ कि अगर आपने सिखाने के लिए सीखनी है, अपने बच्चों को, अपने लोगों को ट्रेन करने सीखनी है, फिर उसको प्रॉपर लाइन पे सीखना पड़ेगा, ऐसे जैसे पूरी दुनिया खेलती है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स मैं टाइम, एफर्ट और सारी चीज़ें आपके साथ इन्वेस्ट करूंगा। उसकी एक प्रॉपर फीस है, वो आपको इस नंबर पे पता लग जाएगी, 0300 888 5825। इस ग्रुप में हम मौजूद हैं। इस ग्रुप में रहते हुए भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी चेस सीख जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपको लाके यहाँ मायूस नहीं करूंगा। तो ये ऑप्शन है। अब माइक ऑन है आप लोगों के, चैट ऑन है, आपके पास 5 मिनट है, क्वेश्चन आंसर होंगे, उसके बाद बाय बाय, टाटा होगी। जी चैट ऑन है, आप यू कैन रेज योर हैंड और फिर मैं आपका माइक जो है वो ऑन कर दूंगा। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो चैट ऑन है और यू कैन रेज योर हैंड। मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ जी। समद, मेरे ख्याल से ए समद है, शायद अब्दुल समद है जी। अब्दुल समद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अब्दुल समद बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप पहचान तो गए होंगे। मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन पता है बड़ी पुरानी बात हो गई, और लेकिन मुझे ये याद है कि अब्दुल समद नाम का एक स्टूडेंट था। अभी भी है सर, अभी ना, अभी आपको इधर एक जी कमिटमेंट करनी होगी सर। जी जी। सर सबसे पहले ना, यहाँ से जाने के बाद आप सिलेनियम और इंटेनियम वाली ना फाइल शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर सर। चलो ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ना सर, मैं व्हाट्सअप करके थक गया हूँ, आपने ब्लॉक कर दिया है। अच्छा नहीं नहीं, ब्लॉक मैं किसी को नहीं करता। मिल जाएगी, मिल जाएगी, प्रॉमिस मिल जाएगी। ठीक है।
जी नंबर है 0300 888 5825। ठीक है सर। कोर्स में क्लास के लिए टीचर कौन होंगे? जी टीचर मैं ही हूँगा यार। टीचर मैं ही हूँगा, और इंशाल्लाह जब हम थोड़ा सा हो जाएंगे टेंथ तो बाकी भी लोग मेरे साथ जो इधर खेलते हैं, हम लाइव चेस बैठ के खेला करेंगे इधर। सर नंबर शेयर कर दें जाएगा जी? जी नंबर शेयर कर दिया है आपके साथ। जी और कोई शख्स सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज रेज योर हैंड। अगर आपको कोई सवाल है प्लीज रेज योर हैंड, चैट में टाइप कर दें, हम फिर सेशन कंक्लूड करेंगे। सर फ्री वाला कुछ जी फ्री वाला सीन है, आप ग्रुप में मौजूद रहें, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, इफ यू स्टे इन दिस ग्रुप यू विल लर्न द चेस। ये आपसे प्रॉमिस है, ना दें फीस, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, जी समझ में आज कर दूंगा आपको सेंड। जी सर आपकी ओपन क्या थी चेस में? आपकी ओपन क्या थी चेस में? डिफरेंट है वैसे तो। मैं तो पॉन्स ही खेलता हूँ। आई हैव अ क्वेश्चन, जी जी प्लीज। टॉप बस आई हैव अ क्वेश्चन। आपने माइक ऑन करना है तो रेज हैंड करें, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ ऐसे ही। टॉप बस किधर गई जी? जी आपका माइक ऑन है, आप माइक ऑन करके, बल्कि अब सबके माइक ऑन है यार, ये लें सबके माइक ऑन है, कोई भी सवाल करना चाहे तो माइक ऑन करके सवाल कर सकता है प्लीज। या चैट टाइप कर दें, फिर हम अगले 2 मिनट में सेशन क्लोज करेंगे। जी आप सब लोगों के माइक ऑन है। सर लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे बिकॉज क्लास की टाइमिंग, जी जी रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे, ये प्रॉपर ऐप सर होगी। जी सर ये chess.com में जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो सही है जी जी सीखने के बेहतरीन लिए? है, बेहतरीन है, बेहतरीन, वहाँ सीखें। chess.com से हैं, एक और भी है, बाकी यूट्यूब पे जाएं, बेहतरीन आपको हर तरह का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ठीक है जी मैं थिंक जब तक नहीं बोलूंगा जब तक। जी जी समझ, आप क्लास के बाद इंशाल्लाह दे देंगे। चलिए जी थैंक यू सो मच। आप गिवन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, और कोई फर्दर डिटेल तो आप पूछ लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट किसी क्लास में। सर आपका सर मेरा, सर एक सवाल पूछना है सर। जी जी पूछें। सर मतलब इस चीज से हटके वो पीएमए के हवाले से। यार वो व्हाट्सअप करो ना, अभी इनको पता नहीं पीएम में क्या कहानी है, इधर और कुछ चल रहा है ना। ठीक है कर दो जी व्हाट्सअप कर चलो दो अभी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए जी लास्ट उजैर ने पूछा है, व्हाट डज द वर्ड चेकमेट शाह मात मीन? ठीक ये है। चेकमेट का मतलब होता है जब आपका किंग कैप्चर हो जाए, गेम खत्म हो जाती है चेकमेट पे। ठीक है चलें, अल्लाह हाफिज जी।